बहुपद नाम कितना सुंदर है। यस सर। बहुपद। बहु का पद। बहु मतलब क्या होता है? बहु देखा जिसका बेटा था वही वैसा ही बोला ना, गौरव भी बोला है जरा। तुरंत बहु टोकरी लेके जाना पड़ेगा, पहले पढ़ो, ठीक है। हाँ, बहू पर भी नजर मत डाल, अभी किताब पे नजर डाल। देखो इधर, बहू मतलब क्या होता है? बहुत होता है। यस सर। बहु मतलब, अब बहुत मतलब क्या हो गया? एक से अधिक, एक से अधिक। समझ में आ गया रे? अपने इधर एक गांव का भी नाम है बहुती, है ना, बहुती। तो अभी वहां पर ये कुछ बहुत का मतलब नहीं है, ठीक। इसे में सिर्फ लगा दिया दीर्घिकार, बहुती हो गया। तो अब ये देखना है कि सर ये तो ऊपर से हिंदी की तरह हम समझ गए, जिसमें कि एक से अधिक पद होंगे उसको हम क्या बोलेंगे। लेकिन यह भी ख्याल रहे, एक पद होगा उसको भी आपको कहना पड़ेगा क्या? बहुपद। नहीं समझे मेरी बात? एक ही पद रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? बहुपद, ठीक है। और एक से अधिक होगा तो उसको तो कहना ही बहुपद। लेकिन बात ये आती, पद कहेंगे किसको? नहीं, पद को अंग्रेजी में बोला जाता है टर्म्स। क्या बोलता है? टर्म्स। और टर्म्स का मतलब होता है पद, पद। या फिर बोलते हैं अंश, अंश का मतलब हो गया पार्ट। क्या हो गया? पार्ट। या फिर बोलते हैं हिस्सा। क्या बोलते हैं रे? हिस्सा को भी क्या बोलते हैं हम? पार्ट। मतलब हो गया जिसमें बहुत हिस्सा हो, बहुत अंश हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद। अब ये बनते कैसे हैं बहुपद? तो इसमें देखो क्या सब होता है। इसमें होगा चर और अचर, और चर और अचर, ठीक है। आए बात समझ में? अब चर किसको बोलेंगे बताइए? चर क्या है? चर को अंग्रेजी में बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है बताइए? वेरिएबल, ठीक है। और अचर को बोला जाता है क्या? कांस्टेंट। बताइए क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। एनी प्रॉब्लम? नो। अब बात आ जाती सर चर है क्या, अचर है क्या? चर वो है जो हमेशा बदले। जैसे तुमको आना है 7 बजे या फिर 6 बजे, तुम कब आ जाओगे? 7:30 बजे आ जाओगे, 7:15 बजे आ जाओगे? नहीं, तो तुम्हारा हिसाब किताब क्या हो रहा है? बदलते जा रहा है। जो बदलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। अचर किसको बोलते हैं? 7 का मतलब 7 होता है ना, 7.1 होता है ना, 7.10 होता है। जैसे कि मेरे पास 20 रुपए है, ये 20 रुपए मोहनपुर के मार्केट में जाएंगे, बदल तो नहीं जाएगा, 20 तो 20 ही रहना है। तो जो नहीं बदले उसको हम क्या बोलते हैं? अचर। मतलब नहीं, जो चर नहीं हो। क्या नहीं हो? चर नहीं हो। तो अब चर तुम लिखते कैसे हो? तो तुम इसके लिए इस्तेमाल करते हो ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक, चाहे वो स्मॉल लेटर में हो या फिर कैपिटल लेटर में हो, ठीक है। फिर तुम्हारे पास चर क्या है? 1 से लेकर के जितनी संख्या आप लिखते हो वो सब क्या है? चर, ठीक है। तो बहुपद बनाने के लिए इनकी जरूरत हमें पड़ती है। इनकी क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। अब दूसरा देखिए गुणांक है। क्या है? गुणांक। गुणांक आप किसको कहते हैं? गुना वाले अंक को हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कॉफिशिएंट। ये अंग्रेजी बड़ा मतलब भारी वाला शब्द यहाँ पर आपको किससे समझना है? गुणांक। जैसे हम x लिखें, ये x तो एक पद हो गया, x क्या हो गया? एक पद। ये बहुपद है, एक भी रहेगा तो वो क्या है? बहुपद है, ठीक है। अब इसमें हम किससे गुना कर देंगे? 2 से, क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। अब ये जो 2 है तुम्हारा, ये क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। गुना वाला अंक क्या कहलाएगा? गुणांक। आए बात समझ में? अब जरा बताइए 2x प्लस 4y ये क्या है? बहुपद है कि नहीं है?
है नहीं है? कौन वाला नहीं है रे? नहीं है बहुपद? अरे एगो ई टुकड़ा, एगो ई टुकड़ा हो गया ना बहुत टुकड़ा। तो बहुत टुकड़ा को हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे नहीं। और अगर इसका गुणांक पूछेगा x का गुणांक क्या है तो 2, 4 का y का गुणांक पूछे तो क्या है? 4 है। इसमें x क्या है तो सर x मेरा चर है, ठीक है, x मेरा क्या है? ये तो हम डिफाइन कर ही चुके हैं, गुणांक है। अगर ऐसे पूछा जाए 2 क्या है तो अचर है, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? ये क्या है? इंट्रोडक्शन है किसका? बहुपद का। किसका? बहुपद। अब बहुपद को हम लिख कैसे सकते हैं? तो मेरे पास 2 लिखने की विधि, या तो प्लस में लिखेंगे या तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ax प्लस b, ax प्लस b किस में लिखे हैं? प्लस में लिखे हैं ना। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? ax माइनस b किस में लिखे हैं? माइनस में। बटे में हम नहीं लिख सकते हैं, बटे मतलब भाग में हम नहीं लिख सकते इस तरह से 1 बटे x माइनस 2, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। किसको? बहुपद को। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो कैसे लिखना पड़ेगा? 1 बटे x, इसको हम बोल देंगे बहुपद, लेकिन ये टुकड़ा नहीं होना चाहिए। मेरी बात नहीं समझ में आई रे? ये भी बटे में लिखे हैं, लेकिन ये क्या अकेले है ना? ऊपर 1 नीचे x, यहाँ क्या x माइनस 2, अलग अलग ना हो गया? ठीक। अब आगे देखिए, ax गुना b, बताइए ये बहुपद है? ax गुना b, बताइए ये बहुपद है? नहीं है? एकदम है बहुपद, ठीक है, क्योंकि इसको गुना न कर देंगे रे। ax गुना b तो ax भी हो जाएगा, तो ये क्या गुण हो गया? तो ये भी क्या है? बहुपद है। आए बात समझ में? अब आपके सामने कुछ हम ऐसा लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बताइए सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात क्या है हमारा? 2 है। क्या है? 2 है। बात समझ में आएगी ना? आइडिया क्या है? 2 है। जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद की बड़ी घात। क्या बोलेंगे? बहुपद की बड़ी घात। और ये किस में होगा? प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखे तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद। इस पर पावर हमेशा किस में होनी चाहिए? प्लस। किस में होनी चाहिए? ये एकदम ध्यान से सुनिए, इससे ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है कहाँ पर? परीक्षा में, जो भी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आई क्या? इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2। इस बहुपद की घात क्या हो गई? 2। ये किस में होगा? प्लस में होगा कि माइनस में होगा? हमेशा किस में होगा? अगर माइनस में हो गया तो बहुपद नहीं है। समझ गए बात? ये जो है पद के हिसाब से 3 है, ठीक है, और घात के हिसाब से भी 3 है। पद के हिसाब से कितने हैं? घात के हिसाब से 3, ठीक है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? पद के हिसाब से। किसके हिसाब से? पद के हिसाब से, ठीक। पद के आधार पर, पद के आधार पर किसका प्रकार? बहुपद के प्रकार। एक क्या हो जाएगा? एक पदीय, एक पदीय बहुपद, ठीक है, एक पदीय बहुपद। दूसरा क्या हो जाएगा? द्विपदीय बहुपद, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा? तीसरा त्रिपदीय। क्या हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद। ध्यान से समझिए, जिसमें एक पद होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। जिसमें 2 पद होगा उसको क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद। जिसमें 3 होगा उसको क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए सर? देखिए ये लिखे हैं रे, एक ही पद न है, या सोचो हम लिखे एक ही न पद है, तो ये एक क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद। या सिर्फ ए रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद। मेरी बात समझ में आई क्या? अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस 2। बताइए ये कितने बहुपद है? 2 बहुपद। ये क्या कहलाएगा? द्विपदीय बहुपद, ठीक है। अब अगर ऐसा रहे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बताइए
ये क्या है? त्रिपदीय बहुपद। मेरी बात समझ में आई क्या? एक पद, दो पद और तीन पद। यहाँ पर एक पद, दो पद क्या कहलाएगा? यहाँ एक पद क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आगे किसके आधार पे पढ़ना है हमको बताइए? घात के आधार पर। किसके आधार पे पढ़ना है? घात के आधार। ठीक, किसके आधार पर? घात के आधार पर। घात के आधार पर। ठीक है। तो पहला क्या है आपका? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। ठीक है। दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद। कौन सा पद? द्विघात बहुपद। और फिर तीसरा आपका क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है। तुम्हारा प्रश्न होगा सर हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आप ये तीनों पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ एक दो पढ़ेंगे। ये आपको देगा, लेकिन क्वेश्चन में परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? आपसे क्या पूछेगा? एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। और घात के आधार पर अगर हम देखेंगे तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। ये बड़ी क्लास में। किस क्लास में? बड़ी क्लास में। अब बात आ जाती है सर रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे ना? जिस पर घात एक हो। जिस पर घात कितनी हो? एक। और द्विघात किसको बोलेंगे? जिस पर घात क्या हो? दो हो। अब एक वाला देखो, ax प्लस by। इस पर पावर कितनी है? इस पर पावर तो एक ही घात है ना? इसको क्या बोलेंगे? अब ये वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, इस पर घात कितनी है? ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये द्विघात। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब बताओ ये कौन सा है? त्रिघात बहुपद। क्यों ऐसा हो रहा है सर? इसमें दो भी है, तीन भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा होता है उसी को ना बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? तो ये घात के आधार पर और पद के आधार पर हमने यहाँ पर देखा। ठीक है। ये सब चीज आप क्लास 9th में पढ़े हैं। ठीक, यही छाप लीजिए। अब भजभज नहीं कर रहा है, वो ठीक किया। चलो देखो, ये अध्याय कौन सा है? ये 2 है ना? इसका मतलब चलेगा 2.1, 2.2 ऐसे करके चलेगा ना? और इसमें होगा 2.3। क्या होगा? 2.3। तो तुमको हम 2.1 नहीं बता रहे हैं। कहोगे सर क्यों नहीं बता रहे हैं? रीजन ये है कि वो 5 मिनट का चैप्टर है। कितने मिनट का चैप्टर है? 5 मिनट का। तो जो 50 मिनट का है वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। वो है 2.2। ठीक है। देखिए, कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हम क्या लिखे? ये क्या लिखे रे? शून्यक लिखे। क्या लिखे? शून्यक। शून्यक का दूसरा नाम है मूल। मधुरघु का लौ। ठीक है। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रूट्स। क्या बोलता है? रूट्स। या फिर बोला जाता है सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। जो हमारे पास, ध्यान से सुनिए, जो हमारे पास शून्य या मूल आएगा उसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। एक और आएगा जिसको हम किससे? बीटा से। इसका नाम क्या है? बीटा। ये क्या है? अल्फा। ठीक है। अब चैप्टर शुरू करने से पहले, हम लोग चैप्टर शुरू हो चुका है। ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें कि हमको याद कर लेना चाहिए या देख लेना चाहिए। ठीक है। वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा।
माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। फिर क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब कहोगे सर ये आता कहाँ से है, बी और ए, सी और ए। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर अगर देना चाहो तो 0। ठीक है, समझना ये बात। अब देखो ये यही वाला ए है यहाँ, और यही वाला बी है यहाँ, यही वाला सी है यहाँ, ये तो तुमने देखा ही। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शून्यंकों का योगफल। क्या बोलते हैं बताइए, शून्यंकों का योगफल। ठीक है, बराबर फिर यही माइनस बी बाय ए। अगर आप ऐसे लिखो तो वो भी ठीक है, ऐसे लिखो वह भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, शून्यंकों का कौन चीज रे, गुणनफल, इनटू मतलब क्या, गुणनफल सी बाय ए। तो इन दोनों फॉर्मूलाज का हम क्या करेंगे, अभी जस्ट इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। याद हुआ क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताओ, माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं, शून्यंकों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा को हम क्या बोलते हैं, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब आपको एक हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके देते हैं। वह क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसको बराबर किसके कर दीजिए, 0 के। किसके कर दीजिए, 0 के, या नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, अब इसका तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगा। कैसे तोड़ेंगे यही आपको देखना है। ये बताइए क्या है आपका, ये सी की जगह पर न है, ये देख लो, ऐसे ऐसे कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, 8 किसकी जगह पर है, सी की जगह पर, माइनस 2, और यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 की जगह पर क्या है, 1, क्या है, 1 है। क्लियर हो गया। सी को गुना करना है ए से, सी को गुना करना है किससे, सी कितना है, ए कितना है, 1। तो 8 गुना 1 कितना होगा, 8 होगा कि नहीं होगा। इस गुना से हमको लाना है बी, क्या सुना रे, इस गुना से हमको क्या लाना है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, प्लस कर लो माइनस कर लो, क्या ऑप्शन है, ठीक है। इस प्लस माइनस से तुमको क्या लाना है, बी लाना है। कैसे लाएंगे, आपने अभाज्य गुणनखंड किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब फिर यहाँ 2, ठीक है। अब ये हो गया क्या, 2 गुना 2 गुना 2, इसी में प्लस करना है, हम माइनस करना है। 2 दूना 4 में घटा 2 कितना आ जाएगा, न होगा, काहे न होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस लाना चाहिए इसमें। अब क्या करेंगे, इधर लगा दो माइनस, इधर लगा दो, तो ये ज्यादा न हो गया, अब न हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहे। तो फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पर ध्यान पूर्वक देखना, यही लिखेंगे -4, माइनस तो लगा ही है, माइनस लगा हुआ ही है। अब फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें भी क्या लगाइए, क्या लगाइए, यहाँ बीच में क्या है, अब फिर यहाँ क्या है, फिर क्या, समझा। ये अगर समझ गया तो अब आप बहादुर बच्चे, ठीक है। अब जोड़ा लगा दो, ये भी जोड़ा और ये भी जोड़ा लगा दिए। जोड़ा, जोड़ा मतलब क्या होता है, 2, जोड़ा मतलब ये हो गया 2 का जोड़ा, इधर भी हो गया 2 का जोड़ा। इसमें से देखो कॉमन क्या आएगा, x आएगा कॉमन, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x 2 गो है, एक निकल जाएगा, लेकिन बचेगा, इसमें भी ये निकल जाएगा, क्या बचेगा, 4। समझे बात।
अब इस जोड़ा से लेना है कौन चीज, क्या लेना है रे, कॉमन। क्या आएगा कॉमन बताओ, 2 आएगा कॉमन। क्या आएगा 2। यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया 4 -4, ठीक है। अब देखो ये और ये अगर तुम्हारा बराबर आ गया तो समझना तुमने सही बनाया है। अगर ये और ये बराबर नहीं आया समझो तुम्हारा तब वो क्या है, गलत है। क्या है वो, गलत है। समझेंगे मेरी बात। अब देखिए ये 2 गो है ना, इस 2 से 1 लिख लीजिए, लिख लिए। अब x प्लस 2 लिख लीजिए, x प्लस 2, ठीक है। बराबर आपको पता है 0 हम दे रहे थे, तो फिर यहाँ 0 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत है। अब ये जो है किसके बराबर, इसके बराबर, x -4 बराबर 0, x -4 बराबर 0। अब ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब फिर ये x प्लस 2 बराबर क्या 0, ठीक है। अब ये जो प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। आप जानते हो क्या निकाल लिए, अल्फा और बीटा निकाल लिए, ठीक है। तो पहले वाले को बोलेंगे अल्फा और दूसरे वाले को बोलेंगे बीटा। समझ में आया बेटा, अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत है। अब इतना तो हम कर लिए, थोड़ा अभी बना नहीं है, अभी नहीं बना है क्वेश्चन। पहले ये आपने देखा निकालने के लिए, ठीक। अब आगे देखिए क्या करना है उसमें। अब आगे क्या करना है, इन संबंधों पे बैठाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अल्फा आपने कितना लाया है, 4 लाया है। बीटा आपने कितना लाया है, -2, ठीक है। बताइए बी आपके पास कितना है, -2। कितना है बी, माइनस, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ए बराबर ए, कोई दिक्कत। 4 में -2 करो, क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर फिर क्या हो गया 2। अब इसमें भी बैठाओ, ठीक है। ध्यान से देखिए, अल्फा कितना है बताइए, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 4। बीटा कितना है, सी बताइए कितना है, -8। सी कितना है, सी कितना है, ठीक है। बटा कितना है 1, ए कितना है 1। 4 दूना -8 ना, -8। देखिए दोनों साइड बराबर है। तब हमसे पूछा था संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, हम तो किए जांच, दोनों क्या निकला, बराबर निकलने गया। तो लिखेंगे जांच करने के बाद हमें पता चला कि ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। बताइए चीजें समझ में आई आपको। आपको उतारना यहाँ से इधर है, अब फिर तब यहाँ आना है, ठीक। चलिए तुम ऐसे कंपेयर करो, शांत हो जाओ, अपना परिचय मत दो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तुम बुढ़ा हो जाएगा अब फिर भी तुम इसमें जवानी दिखेगा। देखिए ax² प्लस bx प्लस c। Hello guys, are you here? Okay. In your question, here is S, but I have written here X because your hand has practice to write X. Understand? आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है S, हमने क्या कर दिया है X, ठीक है। बताइए C की जगह पर कितना है और A की जगह पर। अब क्या करना है, A गुना C करना है, तो 4 गुना 1 कितना होता है 4। अब 4 का क्या करना है विचार, तो इसको ऐसे कर देना है। अब देखो यहाँ 2 2 4 नहीं होता है रे, कितना इजी है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसमें माइनस लिखा हुआ है। अब कुछ बकलों ने क्या किया है, -2x प्लस 2x कट गया सर, हो गया 0। 0 है यहाँ है ना 0। तो तब फिर कैसे लिखेंगे,
एक ही जैसा लिखना पड़ेगा। -2x -2x हो जाएगा कितना? -4x। समझे बात? ध्यान पूर्वक देख। अब इतना तो कर लिए। अब जहां पर ये दिख रहा है तब ये नहीं लिखना है, यही लिख देना है इसकी जगह पर। ठीक है, चलिए देखिए 4x² -4x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। दिख रहा है सबको रे? 4x² -2x -2x + 1 बराबर क्या लगाना है? जोड़ा। क्या लगाना है? जोड़ा। दुक्का 2 में है 4 है ना रे? अच्छा, चरका 4 में 2 है। एक लड़का लिखा तो चरका 4 में 2 है सर, वो लिट्टी वाला लड़का। ठीक है, देखो यहाँ पर कहाँ? अब फिर x ले लेंगे कॉमन। दुक्का 2 2 दूना कितने बार में कटा? 2 बार में। यहाँ से देखो x² न है, मतलब 2 गो है, एक गो निकाल लेंगे, देखिए कौन बचेगा रे? यहाँ से देखो समुच्चय है यहाँ पर, है कि नहीं है? तो पूरे से भाग लगेगा कितनी बार में? 1 बार में। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर गाड़ी तुम्हारी फंस गई न, लेकिन एकाएक में 2 है न है? एकाएक 1 दूना 2 1 दूना 2, एकाएक दुक्का 2 बोलते हैं रे। तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, बात खत्म है। इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2x माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ठीक है, एकाएक में 1 से भाग देंगे, 1 बार में नहीं कटेगा। अब बराबर क्या हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं आया समझ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार देखिए। ठीक, अब देखो ये दोनों एक जैसा है, मतलब सही है। ठीक, तो क्या करेंगे? इस दोनों में से एक निकाल लेंगे। 2x - 1। तो क्या क्या नहीं लिखा रे? ये और ये नहीं लिखा है रे, तो इसको लिखो यहाँ पे 2x - 1। अब बराबर क्या कर दो? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब फिर क्या करेंगे? 2x - 1 बराबर 0। 2x - 1 बराबर 0। 2x ये माइनस उधर क्या हो जाएगा? प्लस। x बराबर 1/2। अल्फा निकल गया 1/2। ठीक है, अब क्या निकालना है? बेटा निकालना है घर से। यहाँ माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस। x बराबर 1/2, बीटा बराबर निकल गया 1/2 रे। अब जांच करेंगे हम न, कैसे जांच करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अच्छा देखो यहाँ पर सब कुछ दिख ही रहा होगा तुमको। ठीक है, अल्फा कितना निकाला? 1/2। बीटा कितना निकाला है? 1/2। माइनस माइनस प्लस। बी की जगह पर क्या है? 4। ए की जगह पर 4.5 है। क्या है? 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक रे? 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, जो इधर नहीं देखेगा उसकी पढ़ाई जिंदगी भर हो जाएगी कैंसिल। कहा है कि उसका डिवीजन आएगा कम, माँ बाप पढ़ाएगा नहीं तो तुमको, पढ़ने में बोधू है। ठीक, यहाँ पे देखो ये हो गया 2। क्या लेंगे? सब लेंगे रे। तो 2 से 2 खत्म, बचा 1। 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? 1। 2 से 2 खत्म, बचेगा 1। 1 गुना 1 इधर कितना बचा? 1 बचा है। बचा नहीं बचा है? 1 1 2। अब बचा क्या? 2 बराबर 1 कट गया तो कितना बचा? 1 बराबर 1। 1 बराबर 1 आया कि नहीं आया रे? चलिए अब क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा? c/a। c कितना है बताइए जी? a है। कितना है? a है। 1 है। a कितना है? 4 है। कितना है? 4। अल्फा कितना है? 1/2। बेटा कितना है? 1/2। बेटा कितना है? 1/2। किसी को बेटा होगा 1/2 रे? है? 1 गुना 1 करोगे कितना हो जाएगा? 1। 2 गुना 2 करोगे तो 4। 1/4।
देखो यहाँ पे भी बराबर आया, यस सर। ये भी बराबर आया था। हम कहीं करके देखे बराबर ही सब कुछ है, कोई दिक्कत। तो ये आपका बन गया। ये था 1 का दूसरा नंबर, 1 का दूसरा नंबर, कोई दिक्कत। चलिए उतारिए। सही है सर।